बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने काम से नाम बनाने वाले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते ही काम और बरवक्त फैसले ना लेने पर हर तरफ से तनकीद की ज़द में है। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभाले 1 माह से ज़्यादा हो गया है, मगर अभी तक मीडिया के टॉक शोज़ में यही डिस्कस हो रहा है कि मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या हालात नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आज भी पूरा मुल्क गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। डॉलर को पर लग गए हैं, वो ऊंची छलांगे मारता 200 रुपए तक जा पहुंचा है। दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से शुरू हो गए हैं। मईशत आखिरी सांसें ले रही है और हमारे हुक्मरान, जी हाँ, हमारे हुक्मरान अभी तक ये ही तय नहीं कर पाए कि कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में IMF को आखिर क्या लॉलीपॉप देना है। क्या उनका हुक्म मानते हुए पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से भी बढ़ाकर जीते जी अवाम को मार देना है, या फिर टारगेटेड सब्सिडी देकर IMF और अवाम दोनों को मुतमईन करना है। 1 माह से जायद हो गया है, शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क को इस्तेहकाम देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। गैर यकीनी की सूरत हाल में अफवाहें जन्म ले रही हैं। मुल्की हालात का श्रीलंका के हालात से मवाजना किया जा रहा है। हुकूमत के तौर तरीके देखकर जहनों में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बदहाल मईशत दुरुस्त करने के लिए गैर मकबूल फैसले लेने की हिम्मत नहीं थी तो इमरान खान को निकाला क्यों? अगर ऑपोजिशन के पास कोई रोड मैप ही नहीं था तो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद किसके कहने पर और क्यों लाए? अवाम सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, अवाम सरापा सवाल है कि अगर नून लीग सख्त फैसलों का बोझ तन्हा उठाने को तैयार नहीं थी तो शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा कबूल क्यों की? कौम को बताइए कौम को कि वो कौन है जिसके मशवरे मानकर आपने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल तो दिया, मगर अब सोच रहे हैं कि गले पड़ा बदहाल मईशत का ढोल बजाना कैसे है। शहबाज शरीफ को फैसला लेना होगा। हर गुजरते दिन सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का हो रहा है। रोजाना जलसे कर रहे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों का मलबा भी नून लीग पर आ पड़ा है। आप हुकूमत चलाइए या इलेक्शन कराइए, मगर खुदारा मुल्क को इस सूरत हाल से निजात दिलाइए। जो भी फैसला लेना है आज लें। अपने और अपने साथियों को नैब से बचाने के लिए तरमीम ज़रूर लाएं, मगर अवाम तकलीफ में है। वो महंगाई जो आपको अपोजिशन में रहते हुए नज़र आती थी, खुदा की कसम आज भी मौजूद है। खुदारा काम करें और अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचें। सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कह दिया है कि किसी भी रुकन असेंबली का वोट इनफरादी नहीं बल्कि पार्टी का हक है। पार्टी फैसले से इनहराफ करने वाले रुकन का वोट ही कास्ट नहीं होगा। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ तो किसी मुनहरफ रुकन के वोट से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुए, मगर पंजाब, जी हाँ, पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की वज़ारत आला ज़रूर खटाई में पड़ती नज़र आ रही है। A lot of things are happening today, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, it's never a dull day in Pakistan. One of the very happening days जब हम खबरों की बात करते हैं, और बहुत ही हैपनिंग गेस्ट है मेरे साथ। मुझे इस हिस्से में ज्वाइन करेंगे जी हनीफ अब्बासी साहब, मौवन ख़ुसूसियाँ वज़ीर आज़म के, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम के अगले हिस्से में ऑफकोर्स हम एक डिबेट करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की। शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ होंगी, अमजद खान नियाज़ी साहब मेरे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हनीफ अब्बासी साहब से ख़ुसूसी तौर पर बात कर लेते हैं। उनसे 10-15 मिनट का वक्त मांगा। आपकी मेहरबानी हनीफ अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। अब्बासी साहब देखें, मैं सीधी बात करती हूँ और मुझे भी पता है कि आप सीधे सवालों के जवाब देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करना चाहती हूँ कि सियासत में सब कुछ कानूनी नहीं होता हनीफ अब्बासी साहब, कुछ मॉरली भी होती है, कुछ मॉरली रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक सियासतदान जो है वो अपने इमेज और अपने मॉरल से जाना जाता है। जैसे कि हमें बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म ने आपके हवाले से जिस तरीके से आपको बतौर मौवन आपकी तैनाती की, उसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करेंगे, ज़रा गौर करेंगे। ये एक राय है अदालत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और मैं ये समझती हूँ कि हमें अदालती राय का एहतराम करना चाहिए। तो सर, आपका स्टेटस क्या है? क्या अभी तक आप अपना ऑफिस यूज़ कर रहे हैं? आप तमाम तरह हुकूमती वसाइल यूज़ कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर स्टेटस, ताकि इस इबाहम को ख़त्म किया जाए? पहली बात तो ये है बिनिश कि मैं किसी किस्म का कोई ऑफिस, कोई किसी किस्म की चीज़ में इस्तेमाल, मैं कहीं जा ही नहीं रहा। एक आध दफ़ा गया हूँ, मेरा कोई इस वक्त पोर्टफोलियो नहीं था। ठीक है, अब जो बात आप मॉरल की कर रहे हैं, हमारे मुल्क का सदर जो है वो दहशतगर्दी अदालत में पेश हो रहा है। जो वज़ीर आज़म गया है इस मुल्क से, वो दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम था, उसके हेलीकॉप्टर के उसमें केसेस थे, सारा कुछ था। फिर आप अगर इन केसेस को बुनियाद बनाते हैं तो अगर आप बता दें फिर 20 किलो या 15 किलो हीरोइन राना सनाउल्लाह पे जायज़ थी। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक और उसके भाई सलमान रफ़ीक के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी।
ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाएं बाकी केसेस, ऐसे इकबाल साहब का केस देख लें, मरियम नवाज साहिबा का देख लें, इवन नवाज शरीफ साहब का देख लें, इवन नवाज शरीफ हमजा शहबाज का, शहबाज शरीफ का केसेस देख लें कि वो बेल जब हुई तो उन्होंने क्या क्या लिखा। फिर मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैं अदालत में लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, और इसी पाकिस्तान में पिछले 10 साल से मैं अदालतों को फेस कर रहा हूँ। अदालती अहकामात की हमेशा पाबंदी की है। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से खिदमत के जज्बे को तो मेरे कोई नहीं रोक सकता। एक ही अदालत एक फ़ैसला देती है कि जो है ये जो SA to PM है ये ठीक है जी, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है, वो उसको इस्तेमाल जिसको मर्ज़ी बनाए, और दूसरी उसी अदालत जो है वो कहती है नहीं जी इस तरह होता है। तो हमें सारी अदालतों के फ़ैसले मंजूर हैं। हमें अगर रात 11:30 बजे अपनी उम्र कैद का फ़ैसला मंजूर था और हमने वहाँ लोगों को बिल्कुल बीच बचाव करवाया, उनसे अर्ज़ की कि ये फ़ैसला इसी निज़ाम में रह के हुआ है, इसी निज़ाम से हमें रिलीफ मिलेगा, और फिर इसी निज़ाम में रह के हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला अल्लाह ताला के फजल करम से। तो इसलिए ये जो मॉरल वाली बात है, वो जितनी मॉरल अथॉरिटी हम में है शायद किसी और में नहीं है। सियासी जमातों के अंदर, बाकी भी सियासी जमातों के अंदर होगी, लेकिन जिनसे हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी मॉरल अथॉरिटी तो है ही नहीं, उनका मॉरल तो है ही नहीं। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला होगा। जो हनीफ अब्बासी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, इनकी तरह नहीं है कि जब अदालतें इनके हक़ में फ़ैसला देगी तो अदालतें अच्छी, जब फ़ौज इनका साथ देगी तो फ़ौज अच्छी, जब इलेक्शन कमीशन इनके हक़ में फ़ैसला करेगा तो इलेक्शन कमीशन अच्छा। अब ये इमरान खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर रात को 12 बजे अदालतें खुलने वाला? अब भी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करेंगे? अब भी सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि उन्होंने गलत फैसला किया है? सर आज खुदा का नाम ले, ये कैसे हो सकता है कि आपके आज जो राय दी है, जरा मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें। यही बात जो आप कर रहे हैं फिर आप मुकम्मल कर लीजिएगा, इसको शामिल कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल वही कहा जो कि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि ऐसा हो। ये सुप्रीम कोर्ट की राय है कि जो कि मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो सर अगेन मॉरली हमजा शहबाज साहब के ऊपर एक तलवार लटक रही है, क्या हमजा शहबाज साहब जो है वो रिजाइन करेंगे मॉरली? जी, किस बात का रिजाइन करेंगे? अगर वो चले भी जाते हैं तो फिर भी नंबर हमारे ज़्यादा है ना, कोई हमारे नंबर्स कम तो नहीं है। वो तो जब फैसला आएगा, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीगली क्या सूरत हाल है, 6 महीने के अंदर दोबारा लेने के लिए, 6 महीने वोट ना काउंट करें पंजाब में तो 6, लेकिन ना तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो एक दफ़ा जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो मेरे इल्म के मुताबिक तो 6 माह बाद नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, उससे पहले तो नहीं आ सकता। तो 6 महीने तक तो हम चलाएंगे ना उसको। अच्छा, तो फिर देखेंगे क्या होता है। दूसरी बात है, एक मैं छोटी सी गुजारिश करूं, बेनिश सूरत हाल ये नहीं है। सूरत हाल को इस तरह देखें कि ये जो कहता था ना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये और फलां और ये साजिश मुरासले की, ये मुरासले वाली साजिश से बाहर निकले। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर सूरत हाल की तरफ जा रहा है, और कौन है उसका मूजिब? इमरान खान, जिसने इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दिया है, इतनी अनारकी की तरफ धकेल रहा है कि ये अपने अकाओं के एजेंडे को मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहा है। यानी हर अदारे को मलून करके, बुरा भला कह के, उस अदारे की क्रेडिबिलिटी को सवालिया निशान बना के ये बातें करता है। और भाई मेरे बात सुने, इस मुल्क के अंदर साजिश तो ये है इम्पोर्टेड साजिश, ये बाहर से साजिश हो रही है। आप देखें इनके जो ओवरसीज़ के जो लंदन में और पेरिस के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उस प्रोटेस्ट में खुदा की कसम हिंदुस्तानी मौजूद था, उसमें इजरायली भी मौजूद था। और वो क्या कह रहे थे, किसके खिलाफ नारे लगा रहे थे? वो पाक फौज के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ठीक है, ये क्यों ये कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं, मेरी बात सुन लें, मैं आपको बताती हूँ हनीफ भाई वो क्यों कहते हैं। निजी हनीफ भाई नहीं, वो आप वो जरूर बताइएगा कि क्यों कहते हैं, लेकिन मेरे पास इसका छोटा सा जवाब है। मेरी एक हम्बल ओपिनियन है, क्योंकि हम रोज करंट अफेयर्स के शो करते हैं, मेरी भी एक वर्किंग है इसके ऊपर। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर वो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं हनीफ भाई, आपको बात बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगी। वो अवाम को प्रेशर में डाल रहे हैं, साजिश का कह के, जान के खतरे का कह के अवाम उनके प्रेशर में आ रही है। वो इदारों को प्रेशर में डाल रहे हैं, वो हुकूमत को प्रेशर में डाल रहे हैं, और हुकूमत में आप लोग हैं। और सर आप हनीफ भाई प्रेशर में आए हैं, बात या तो फिर आप कर लें। सर मुकम्मल करने देना सर, सवाल करने की तो इजाजत दें, मैं तो आपको अनइंटरप्टेड सुनूं। ओहो आपने बोला सर हनीफ भाई अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड कि आपने इमरान खान साहब को SSG कमांडोज की सिक्योरिटी दी। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है सर? अब बात मुकम्मल कर लें। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का वो जो डिफेंसिव होना है ना इस सिलसिले में कि हम गोगी कर रहे हैं, गोगी कर रहे हैं, और निकालें इसकी वो केसेस जो चीनी इसने बाहर भेजी और 1 महीने बाद वापस मंगवाई।
मंगवाए वो गंदम जो इसने बाहर भेजी और गंदम वापस मंगवाई। इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, उसको पकड़े और पकड़ के जेल में डालें, क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगी? कुछ क़यामत नहीं आती। और प्रेशर वाली जो बात आप कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। ये आपस में हंसते हैं और कहते हैं कि देखो जी हमने उनको प्रेशर में, हमारे बारे में नहीं हंसते, हकीकत माने हुकूमत के बारे में नहीं हंसते। वो जिनको टारगेट कर रहे हैं और जिनके बारे में उन्होंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कभी उनको जानवर कहा है, कभी उनको न्यूट्रल कहा है, न्यूट्रल के ताने दिए, कभी उनको कहा है ये 2 चीज़ों की वजह से बाइस नज़ा था। ये उनके बारे में कहते हैं कि अगर हम ये हरकत ना करते तो ये हमें अंदर कर देते, 8-10 लोग हमारे उठा के ले जाते। ये इनके अल्फाज हैं। तो खुदा के लिए अगर ये इतना बड़ा वो बदमाश बन गया है पाकिस्तान का, तो फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। कि ये देखें इस पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आप कह रही हैं महंगाई की आपने लंबी, और 30 दिन में तो कैबिनेट नहीं बनती। 30 दिन के अंदर 11 जमातों की कैबिनेट बन चुकी है 15 दिनों के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर ना तो आपने अगर कंपैरिजन करना है तो 2018 का करें ना। 2018 में पेट्रोल कितने का था, ग्रोथ रेट क्या था, 2018 के अंदर आटे की कीमत क्या थी, 2018 में चीनी की कीमत क्या थी, 2018 में डॉलर कितने का था, 2018 में लोड शेडिंग कितनी होती थी, और 2018 में दुनिया के कौन से ममालिक थे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे या इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। ये ऐसा शख्स है, ऐसा पागल शख्स है कि ये चाइना जाता है तो चाइना का निज़ाम पसंद आ जाता है, ये हिंदुस्तान जाता है तो हिंदुस्तान का इसको निज़ाम पसंद आ जाता है, ये ईरान जाता है तो ईरान का। आपने उस दिन तो देखा नहीं कि हिंदुस्तानी कौम बड़ी खुददार है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तानी जो अवाम है, सुने, वो बड़ी खुददार है। दूसरा इसने कहा, जरा बड़ी बेनिश गौर वाली बात है, इसने कहा कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, यानी आपकी आज़ाद नहीं है। यानी वो फॉरेन पॉलिसी जिसमें वो कश्मीरियों को कुचल रहा है, हमारी माओ बहनों और बेटियों पे जुल्म कर रहा है, वो आज़ाद है उसकी, और अच्छी खारजा पॉलिसी है, और पाकिस्तान की बुरी खारजा पॉलिसी है। आज जो मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन, अदालतों को, और मुझे किसी ने कहा आज, तो मैंने इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा जी इन्होंने जजों को डरा दिया है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ना जज डर सकते हैं हमारे, ना हमारी पाक फौज डर सकती है, जो रशिया से नहीं डरी, जो अमेरिका से नहीं डरी, जो हिंदुस्तान से नहीं डरी, वो तुमसे कैसे डरेगी? तो इसी तरीके से अभी मैं बार बार यही सुबह से वो अदालतों में, मैं कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत में, तो मुझे हर बंदा, और जी जज डर गए हैं बस। जब मैं कहा खुदा का खौफ करें, यही जज हैं जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला जिंदान से, और यही जज हैं जो इसी निज़ाम के तहत रह के हमने अच्छा और बुरा फैसला इन्हीं अदालतों से लेना है। बिल्कुल। अच्छा हनीफ भाई, आखिरी सवाल है, क्योंकि शैला रज़ा और अमजद नियाजी साहब जो है वो मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे उनको शामिल करना है इसमें। आखिरी सवाल सर, मैं आपकी सारी बातों से इत्तफाक कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप मेरी सारी बातों से इत्तफाक कर रहे हैं। तो सर अगर हालात इस नहज पर हैं तो हनीफ अब्बासी साहब, आप लोगों को इलेक्शन से किसने रोका है? क्यों नहीं आप इलेक्शन में जा रहे? कहीं वो डर तो नहीं है आपको जो मुझे है? जैसे मुझे ये डर है कि अगर आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो पीटीआई जीत जाएगी, क्योंकि खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। आप डर रहे हैं इलेक्शन से? 2013 वाली पॉपुलैरिटी है इसकी, ये तो एक्सपोज हो चुका हुआ है। अब तो ये नहीं लोगों को जाके धोखा दे सकेगा कि 90 दिनों में मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। अब तो नहीं ये जाके कहेगा कि मैं पता नहीं वो लाइट से ज़्यादा, रोशनी से ज़्यादा वो तेज़ वो ट्रेन चला दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। अब तो लोगों को जाके नहीं कहेगा। और ये जो साजिश वाला चूरन है ये इलेक्शन में तो नहीं बिकेगा। लोग तो पूछेंगे, इलेक्शन लड़ना और चीज़ है। और ये बात ज़हन में रखें कि जो हमारे जैसी पार्टियां वो इलेक्शन से नहीं डरती। क्या मियाँ, ये लोग मियाँ नवाज शरीफ से डरते हैं, और इधर पिंडी वाला जो है बनारसी ठाक वो नहीं, वो बासी से डरता है। कहने से मुराद ये है कि इलेक्शन में जब हम आएंगे तो इलेक्शन हमें लड़ना आता है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। उसके बगैर इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में जाना, जो जीतेगा दूसरा कहेगा कि हम जो है गलत हुआ है और हम नहीं आ रहे। तो इसलिए बिनिश, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाना किसी तौर के ऊपर सूदमंद नहीं होगा। ठीक है जी, इस्लाहात के बगैर जो है इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ा जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। और अभी मुझे ज्वाइन करेंगी जी शैला रज़ा साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड अमजद खान नियाजी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उनको शामिल करेंगे इस डिस्कशन के अंदर। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।
वेलकम बैक जी। एक थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया लेकिन कुछ यहाँ पे टेक्निकल इशू चल रहा है, बट नेवर माइंड, वी आर बैक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुझे ज्वाइन करें अमजद खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों मेहमानों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं आगाज़ कर लेती हूँ अमजद खान नियाजी साहब आपसे। मुबारकबाद ले लीजिए। आज तो PTI की राय का एहतराम किया गया है कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन वो जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो राय आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है, नेशनल असेंबली में तो वो लागू नहीं होगी, बिकॉज नेशनल असेंबली के अंदर किसी भी मुनहरिफ अरकान ने प्राइम मिनिस्टर के लिए या शहबाज शरीफ के लिए तो वोट नहीं किया। लेकिन हाँ, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसका असर नहीं होगा, पर हमजा शहबाज शरीफ साहब पर इसके ऊपर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये 5वां रेफरेंस था जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा। अगर देर आया दुरुस्त आया। देखें, ये 63A जब ये शैला रज़ा साहबा बैठी हैं, जब COD साइन किया जा रहा था तो स्पेशली 2 चीजें सामने आई थी। एक था कि छांगा मांगा की सियासत का खात्मा किया जा सके, जो बदकिस्मती से दोबारा जिंदा की गई, कि 63A उसमें ऐड किया गया था, और साथ जो है 58(2)B जो है ना वो डिलीट किया, उसकी डिलीशन के ऊपर साइन हुए थे। लेकिन आपने जैसा देखा कि पिछले जो तहरीक अदम एतमाद आई पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, फिर वफाक के अंदर जो कुछ हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। आप कह रही है कि जी इसमें इस फैसले की ये ओपिनियन जो है ये इसके ऊपर आईनी इदारे पाबंद हैं। अब इसके मुताबिक जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो पिछले 1 माह से गैर कानूनी जो फैसले किए जा रहे हैं, से आर्डर्स दिए जा रहे हैं, एक तो वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका ये कहना कि वफाक बच जाएगी, वफाक नहीं बचती। आप देखें जी, अगर लोटों को निकाल दिया जाए, और इकबाल अहमद खान साहब तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, अब इन्होंने 172 अराकीन के जो है वो वोट लिए थे। अब अगर उसमें से एक निकाल दिया जाए तो एक बात जाता है। अगर आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं जिनके तो पास अक्सरियत नहीं है, और ये जो आज जो है, ये मैं समझता हूं कि हालात जो हम डिमांड कर रहे हैं काफी अरसे से कि अदम इस्तेकाम है, जो उसका वाज़ेह सबूत है कि आज मईशत बैठ चुकी है। अब सबको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि हर एक नए मैंडेट के साथ आए और पाकिस्तान की डूबती जो इन्होंने 1 माह में डबो दी है, इसको उठाया जा सके। इन्होंने डबो दी है, ठीक है। मैं यहीं से बात आगे लेके जाऊंगी। शैला बीबी, एक तो इनको रिस्पॉन्ड करेंगी आप, मुझे पता है आप ज़रूर करेंगी, लेकिन बहैसियत एक सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। शैला, आपको जेन्युइनली मज़ा आ रहा है हुकूमत में आकर के? और अगर नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे उन शख्स का नाम बता दें, उन लोगों का नाम बता दें जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया था कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को आप बाहर निकाल दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, और आप हुकूमत में आ जाए। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत फंसी हुई है, कोई रिलीफ नहीं है। डॉलर कहाँ तक पहुँच गया? मज़ा आया आपको हुकूमत में आके? हुकूमत ने अभी तक कोई मायदा नहीं किया, और मैं ये कहना चाहूँगी कि असद उमर कह के गए थे कि डॉलर 200 से 200 तक जाएगा और पेट्रोल 225 तक जाएगा। ये उन्होंने 12 दफ़ा कहा। और जब इमरान साहब ने आखिरी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई 12 रुपये 65 या 72 पैसे, तो उन्होंने जब 10 रुपये वापस लिए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जब आपने ये मायदा किया हुआ है उसके हिसाब से आपको ये बढ़ाने आपने ये वापस क्यों लिए? तो फवाद चौधरी जिस तरह से आज उछल उछल के बातें कर रहे थे, गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, और अभी नियाजी साहब की भी बात का मैं जवाब देती हूँ, तो उन्होंने कहा हम रिलीफ दे रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। तो सब ने यही कहा था कि ये सियासी फैसला है। इन्होंने इतनी सख्त शराइत पे जो है IMF से डील की है कि इन्हें बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, और उसका सबूत ये है कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने हुकूमत जाते ही कहा कि 3 साल 8 महीने बगैर किसी पॉलिसी के, माशी पॉलिसी के ये हुकूमत चली है। जब एक पॉलिसी हो जाती थी तो दूसरी की बात करते थे, दूसरी हो जाती थी तीसरी की करते थे। स्टेट बैंक का काफ़ी दफ़ा स्टेटमेंट आया कि हुकूमत की जितनी माशी पॉलिसीज़ हैं उससे मिडिल क्लास ख़त्म हो गई और सारा बोझ हमेशा हुकूमत ने गरीब क्लास पे डाला है। जब शौकत तरीन ने इनके मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मईशत कहाँ जा रही है, और फिर उसके साथ ये भी कहा कि हुकूमत ने IMF से बड़े सख्त शराइत डील किए हैं जबकि पीपल्स पार्टी ने अच्छी शराइत की थी। तो जो इन्होंने किया है वो तो अभी हमें भुगतना है, 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आइंदा
इन IMF से जो डील होगी वो बहुत अच्छी शराइत पे होगी। ये नहीं हो सकता कि 75% काम ये ख़राब करके चले गए, 100% इन्हें करना था उस वक्त ये हट गए तो 25 जो है वो नहीं होगा, वो पूरा होगा इनका। यही तरीका है, किसी को भी बिठा लें। अब आ गई जनाब दूसरी बात। पहली बात यह है कि 174 वोट डले थे, 172 ज़रूरी वोट होते हैं। 174 में जो 7 वोट थे MQM के, उसमें से 6 डले थे। डिप्टी इकबाल भाई मरहूम आए ही नहीं थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चौधरी शुजात अपनी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने अगर अपने बेटे को नहीं रोका है मिनिस्टर बनने से, तो इसका मतलब है कि उनकी राय है कि वो 2 आदमी इधर जाएं। अब आ जाते हैं हमजा की तरफ। ठीक है, क्या आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें ये लोगों को हिदायत दी गई हो कि जनाब आपको कहाँ वोट देना है? नहीं हुआ। क्या आपने 15 दिन के अंदर उन लोगों को जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिए थे उनको कोई लेटर लिखा? नहीं लिखा। आपने उनको तलब किया? आपके सरबराह ने नहीं किया। उनसे वजह पूछी? नहीं पूछी। स्पीकर को उनके ख़िलाफ़ ख़त लिखा? नहीं लिखा। स्पीकर को लिखते तो फिर वो 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन भेजता। अब जब ये देखिए, ये 3 और 2 से फैसला आया है, और मैंने अब तक जितने लोगों को सुना जो कि माहिर कवानीन है, तो हमें ये भी सुनाई दिया, तो क्या तहरीक अदम एतमाद के आर्टिकल को ख़त्म किया जाए, या इस तरह से किया जाए कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ें उठ रही हों तो वज़ीर आज़म को सदर कहे कि आप एतमाद का वोट लें, तो सदर तो कहेगा नहीं, वो उसी पार्टी का होता है। और हमने तो मुनहरिफ अरकान से वोट नहीं लिया असेंबली में, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? तो फैसले का अभी पूरा जो है वो डिटेल नहीं आई है। तो जितने भी लोग हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। रही बात छांगा मांगा की या किसी और वक्त की, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिन लोगों से उसे वोट ना लेने हो। और ये बात साबित की है इत्तेहादियों ने कि उन्होंने कहा कि हमसे काफ़ी अरसे पहले से ये बातचीत चल रही थी। तो जिन लोगों से वोट ना लेने हो उनको वो तकसीम करेंगे पैसे या कुछ, इसको तो आपको साबित करना पड़ेगा। तो बाकी जो इलेक्शन कमीशन के पास फैसला है D सीट का, तो ये उन्होंने इसीलिए भेजा है कि वो करें, और सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन है, उसको देखा जाएगा कि किस तरह से क्या होना है। तो रही बात फवाद चौधरी की, तो वो तो चांद भी निकाल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे जब टेक्नोलॉजी के थे, तो वो इंटरप्रिटेशन भी अपनी ही मर्ज़ी से अक्सर करते हैं। आजकल उन्होंने शहबाज शरीफ के वोट 169 कर रखे हैं, पता नहीं किस तरह। तो बिल्कुल उनसे कहें अगर सदर साहब भेजना चाहें एतमाद का रेफरेंस तो भेज सकते हैं। ऑल राइट, आई एम नॉट डन विद यू शैला, आई विल गेट बैक टू यू। अमजद खान न्याजी साहब कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन आप एक सियासतदान हैं कि जो लोग इतने पुराने सियासतदान होते हैं, ये इतनी देर से सियासत में उनकी फैमिली का ताल्लुक होता है, वो कानून को भी समझते हैं। जिस तरह शैला बीबी ने कानूनी नकात उठाए, एक पॉइंट एक्सपीरियंस और पास्ट केसेस भी हमें यही बताते हैं कि जो भी फैसले अदालतें हमें देती हैं, फॉर दैट मैटर लेट इट बी सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट, वो फैसले फ्यूचर के लिए होते हैं। हमजा शहबाज की वोटिंग हो चुकी, उनकी काउंटिंग हो चुकी, तो हो सकता है कि ये भी जो फैसला आए, जो भी आएगा लेटर स्टेजेस के अंदर, और जब भी आएगा उसका इतलाक आने वाले वक्त पे हो, रादर देन कि जो हो चुका है। सो ये आपके दिमाग में चीज़ है, तो इस हवाले से क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लाहे अमल होगा? पहली बात तो यह है कि बिनिश शैला रज़ा साहब की मुझे आवाज नहीं आई, पता नहीं आपकी जो सिस्टम में गड़बड़ है। देखें, ये रेफरेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से ही गया हुआ था और इसके ऊपर ओपिनियन आज आ चुकी है। और ठीक है, इसका मतलब शैला रज़ा साहब अपने मतलब के लिए कुछ भी निकालें, लेकिन हमारी नज़र में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अब बगैर वजीर आला के है। अगर कोई अपने मतलब निकालना चाहे तो अलग बात है, लेकिन उस अब जो है वो बेसिकली हम समझते हैं कि पहले भी जो मैंडेट चुराया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब इस फैसले की रोशनी में वापस जाना चाहिए। और हम जो समझते हैं इस वक्त तो मुल्क जो बेहतर रास्ता है हम सब के लिए, वो है इलेक्शन, और वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन। इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि इस अदम इस्तेकाम ने, जब से आपने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आया था, उससे मईशत जो है वो
बैठ गई और डेली जितने परसेंटेज जो डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, और पिछले 1.5 माह में ये सबसे बड़ा, इतना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के 3.5 सालों में नहीं गिरा, जो ये जो परसेंटेज के हिसाब से जो इन्होंने पिछले 20 रुपए तक ये गिर चुका है ऑलमोस्ट। और उस आपने देखा कि कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे रीजन में नहीं थी पाकिस्तान में, हालांकि इंडिया से बहुत नीचे गया। हमारा ग्रोथ रेट देके हमने मतलब कोरोना जैसी वबा में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जहां पे आके इन्होंने सब चीज जो है वो बिठा दी है ये फैसले ना होने की वजह से। और जो है वो प्राइम मिनिस्टर जाके जब लंदन में एक मफरूर जो है उनके पास जाके बैठ के फैसले करें, ये भी तौहीन थी पाकिस्तान के आइन की। और वहां पे अभी तक इनसे फैसले ही नहीं हो रहे कि हमने जाना किस तरफ है। और मईशत के ऊपर आपने देखो अभी तक इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, उसका आउटकम कोई नहीं आया। और ये इन्होंने पिछले आप देख लें कि जब से ये आया 6 अरब डॉलर जो है वो उड़ा दिए हैं इन्होंने। तो आप खुद सोचें कि इस वक्त इससे बड़ा क्या मईशत के हवाले से इस्तेकाम नहीं है, इसके अलावा सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं है कोई मुमालिक जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसको वैलिडेशन नहीं दी इस सपोर्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि ये साजिश के जरिए आई थी और ये ऑर्गेनिक तरीके से तो नहीं आई थी। लिहाजा कोई भी दुनिया में इनको ओन करने पे तैयार नहीं है, तो बेहतर रास्ता इनके लिए बाइज्जत यही है कि आखिरी सवाल मुझे करना है शो में, और वो मैं शैला बीबी आप ही से करूंगी, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ना सिर्फ सिंध में बल्कि फेडरल में भी। इलेक्शंस कब हो रहे हैं ये मुझे आज भी डिस्कस करना पड़ा है, और आप लोग भी यानी आज सियासतदान भी, हुकूमती सियासतदान भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। और अगर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, अगर आप मुश्किल फैसले ले भी लेते हैं, अगर इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे तो फिर भी मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अच्छा, सबसे पहली बात यह कि अमजद नियाजी साहब, मैंने कोई भी राय अपनी नहीं दी थी। मैंने माहिर क़वानीन जो हैं, जो उनकी आ रहे हैं, उनका एक्सट्रैक्ट आपको दिया था। मैं अपने तौर पे इंटरप्रिटेशन नहीं करती, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड ये कि आप समझें या ना समझें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में तीसरी दफ़ा ये तहरीक अदम एतमाद थी, और तहरीक अदम एतमाद जो है वो अक़लियत ही लाती है अक्सरियत के ख़िलाफ़, और उसका तरीक़ाकार ये होता है। अब ये जो फ़ैसला है इसको देखा जाएगा ज़रूर, और इसमें फिर यही होगा कि सदर तो कभी भी नहीं लाएगा, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सदर उसी पार्टी का नॉमिनेटेड होता है। तो इस पे सारे बात कर रहे हैं। रही बात इलेक्शन की या सख्त फ़ैसले की, जनाब वज़ीर आला शहबाज शरीफ में या किसी भी पार्टी का कोई होता तो वो सबको फैसले साथ लेके चलता है, वरना अंजाम इमरान का होगा कि सारे इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे। वो सख्त फैसले ले रहे हैं, सबको साथ बिठाकर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। आज का फाइनल वर्ड यही है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया। आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।